जगदीशपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। समानता और न्याय की भावना को समर्पित इस बैठक में समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को आधिकारिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा श्रम संहिता, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, नागरिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कानून राम रहीम दोनों के लिए एक ही समान होगा। अब इस बिल को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर प्रदेश भर से 10 लाख लोगों के सुझाव मिले हैं। इसमें 80% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, जबकि 40% पुरुषों ने भी समर्थन दिया। मध्य प्रदेश का चौथा राज्य होगा जहां समान नागरिक कानून लागू होने जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक का विरोध न करने, समर्थन करने की अपील की। कैबिनेट बैठक प्रारंभ होने के पहले मुख्यमंत्री यादव ने धरोहर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। प्रदर्शनी में प्रदेश के जनजाति नायकों, सुशासन और शौर्य के प्रतीक, महान शासकों तथा राष्ट्रभक्त विभूतियों के प्रेरक चित्र प्रदर्शित किए गए। लगभग 10 करोड़ की लागत से नवसंवर्धित जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण किया। साथ ही दुर्ग के गौरवशाली इतिहास, राज्य शासन द्वारा किए गए संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर आधारित विशेष फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। देर में सब दूसरे पे भी बोलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अपना इसको समेटना पड़ेगा। हमने अपने व्यापार व्यवसाय के साथ सभी क्षेत्रों में सरलता से सभी गतिविधि को संपादित करने के लिए बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी पारित किया है। ये हमारे लिए एक छत के नीचे सभी प्रकार की अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियों को लाते हुए सरलीकृत रूप से उल्लेखनीय यह है कि नीति निर्माता के मामले में पॉलिसी के आधार पर राज्य में शासन करने के लिए मध्य प्रदेश देश भर में नंबर 1 का राज्य है। सबसे पहले इसमें चल रहा है, जो भारत सरकार के सभी सुझावों का सरलीकृत रूप से तुरंत लागू करने वाले राज्यों में से हमारा राज्य मध्य प्रदेश शामिल हुआ है। अग्निशमन आपातकालीन विधेयक 2026 भी हम सदन में रखने वाले हैं। आज ये भी हमने पारित किया है। आज कई प्रकार की अग्निशमन की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है अलग अलग प्रकार से। उसमें सब में विचार करते हुए बहुत सारे विभागों को समेकित रूप से जोड़ते हुए इसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून सम्मत हो सकता है या भविष्य में इसको कैसे हम और कंट्रोल करें। निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 को भी आज पारित किया है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 भी हमने आज पारित किया है। उल्लेखनीय है कि हमारे पास पहले केवल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, अब इसको हम तोड़ करके 2 में जा रहे हैं। और ऐसे में जो जबलपुर विश्वविद्यालय है उसको एम्स की तर्ज का एक बड़ा हॉस्पिटल भविष्य में वो बढ़ते जाए। ये जो बीच के समय में मेडिकल के छात्रों को जो कठिनाई आती थी, कभी सारी परीक्षाएं कोई कारण से कोर्ट लटकाती थी तो पूरा सत्र सभी का हो जाता था। धीरे धीरे बीते समय हमने अपनी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के या सारे परीक्षाएं कराने के हमारे सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले ये अधिकार दिए थे। अब धीरे धीरे करके हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। राज्य बहुत बड़ा है, ऐसे में एक विश्वविद्यालय की कठिनाई होती है, तो यह 2 में जा रहा है। आगे जा करके इसके और भी भविष्य में इस तरह से बढ़ेंगे। और वैसे भी शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय के बजाय ये बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की तरफ हमारे सारे पहले तो सारे सरकारी विश्वविद्यालय इस तरह चलते थे, लेकिन इसको चरणबद्ध रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 की बात करता हूँ तो अंग्रेजों के शासनकाल के कई नियमों को बदलते हुए ये हमारा मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम 2026 को पास किया है। श्रम संहिता के माध्यम से भी हमारे कई सारे श्रमिक बंधुओं के लिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए इसमें भी कुछ सुधार किए हैं। और आज़ादी के पहले के 7 कानून जो आज अनुपयोगी हुए हैं, ये अनुपयोगी कानूनों के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि आज समसामयिक रूप से आज जो जरूरी है वो कानूनों को लेकर आगे बढ़े। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें इसमें आ गई है और अब इसमें से ज़्यादा कोई बात बची नहीं है। और फिर भी कोई बची हो तो आप एक है, आप ही तय करो, मैं तो कैसे करूँगा।
हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जनता के हितों को कई सारे प्रकार से लागू करने का जब निर्णय किया जा रहा है, ऐसे में उन सुधारों के सिलसिले में हमारी तो जनसंघ के ज़माने से एक देश एक विधान एक प्रधान डॉक्टर मुखर्जी ने हमारे राजनीतिक दल का उदय इस सिद्धांत पे किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो फलीभूत हो रहा है। हमारा राज्य एक विधान से चलने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। हाँ, एक विषय और रह गया है। हमारे 71 स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटलों का उन्नयन का भी बड़ा विषय हुआ है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के अंदर 100 बिस्तर के 7 हॉस्पिटल, 50 से 45 हमारे जो 50 बेड के हॉस्पिटल भी 25 हॉस्पिटल 50 बेड के बन रहे हैं। बाकी कई हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र से PSC बन रहे हैं। ये बड़ा निर्णय हुआ है। अपने यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे बदलाव कर रही है। ऐसे में एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तरी 29, 6 बिस्तरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन 19, 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तरी, सिविल अस्पताल में उन्नयन 18, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल का 100 बिस्तरी अस्पताल में उन्नयन 7। इस प्रकार से 73 हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जिसमें हमारा सब मिलाकर 2 माइनस कर दो 71, उसमें चित्रकूट जैसा स्थान भी धार्मिक दृष्टि से जहां 100 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ऐसे हम सब मिलाकर के एक एक करके इन सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सर